Hey guys, तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स अ आइटनरी वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप गोवा का प्लान कर रहे हैं ट्रिप, तो आप इसे कैसे बनाएं और कैसे 3 दिन को मोस्ट यूटिलाइज कर सके। क्योंकि दोस्तों यूजुअली ज़्यादातर लोगों के पास 2 से 3 दिन का ही समय होता है वीकेंड्स पे, क्योंकि यार अपने सब काम को छोड़ के जा नहीं सकते ज़्यादातर। तो 3 दिन का परफेक्ट आइटनरी प्लान बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपको मैंने मैंने बनाया है अपने फ़ोन पर। ठीक है ना? तो वो आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा और किस तरीके से आपको एक्सप्लोर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पटना से गोवा जा रहा था, पटना टू गोवा। पूरे पटना में और पूरे बिहार में एक ही ट्रेन चलती है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, गोवा के लिए पर्टिकुलरली वास्को डिगामा नाम है। तो हम उस ट्रेन से यहाँ पटना से गोवा गए थे। तो उस ट्रेन में करीब हमें जाने में 2 दिन अप्रोक्सीमेटली लग गए थे। ठीक है, क्योंकि ट्रेन लेट भी थी। तो हमें 2 दिन लग गए यहाँ से जाने में। और आपको इसकी टिकट कम से कम दोस्तों बिफोर 1.5 मंथ्स पहले कटवानी होगी दोस्तों, तब जाके कहीं आपको कंफर्म टिकट मिलेंगी। एंड आई विल से कि आप इसका थर्ड एसी का ही टिकट कटवाएं। थर्ड एसी का टिकट इसलिए कटवाएं दोस्तों बिकॉज इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज स्लीपर में दोस्तों हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। मैंने वीडियो अपलोड की है, आप वो देख सकते हैं उसे जाके, और आपको पता भी चल सकता है कि आपको स्लीपर क्यों नहीं लेना है और एसी क्यों लेना है, कि आपको थोड़ा बेटर ऑप्शन होगा। फर्स्ट ये चीज़। और जैसे हम गोवा पहुंच जाते हैं, गोवा पहुंच जाने के बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं, आपको 3 स्टॉप मिलेगा, थीविम, मडगांव और एक और कोई स्टेशन होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। बट आप मडगांव ना उतर के आप सीधे उतरे थीविम। ठीक है ना? थीविम उतरने इसलिए कह रहे दोस्तों क्योंकि थीविम से केवल 20 किलोमीटर दूर है आपका गोवा, कलांगुट बीच और ये सारा बागा बीच जो है। बट अगर आप वास्को डिगामा या मडगांव उतरते हैं तो वहाँ से आपको करीब डिस्टेंस पड़ जाएगा दोस्तों, 35 to 45 किलोमीटर पड़ जाएगा, जो आपको थोड़ा ज़्यादा फेयर भी ज़्यादा लग जाएगा। बट आयल से कि अगर आप आ रहे हैं तो थीविम ही उतरें और वहीं से जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको दोस्तों काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। और दोस्तों हार्डली आपको 900 रुपीज़ to 1000 रुपीज़ लगेगा अगर आप बाहर से वैन कर लेते हो। और अगर बस का वेट करते हैं आप कुछ देर, बस से अगर जाएंगे तो बस से और आपके लिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आपको काफ़ी सस्ते में पहुंचा देंगे, बट लगेज के साथ पॉसिबल नहीं है। बट मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी है। ये तो हो गया फर्स्ट डे दोस्तों, जिस समय हम लोग पहुंचने वाले हैं। पहुंचने का दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप होटल पहले बुक ना करें। होटल आप जाएं, एक्सप्लोर करें और अपने बजट में ढूंढें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हम जानते हैं कई लोग स्टूडेंट्स होते हैं और कई फैमिलीज होते हैं जो चाहते हैं कम बजट में हम लोग गोवा एक्सप्लोर कर लें। तो ये दोस्तों फुल बजट भी हम आपको बताने वाले हैं कितना लगने वाला है, फुल मतलब ब्रेकडाउन रहेगा इसमें। तो अभी सबसे पहले हम लोग गोवा पहुंचते हैं, तो हमें जाने की टिकट्स मान के चलिए कितनी, मेरे ख्याल से। तो दोस्तों गोवा की टिकट्स जो हैं अराउंड, आपको अगर आप स्लीपर से जाते हैं पटना से तो आपको अराउंड 890 रुपीज़ या 900 के करीब पड़ेगी। और अगर आप थर्ड एसी से जाते हैं तो 2250 ये प्राइस है। इसमें आप अपना चार्जेस जोड़ लीजिए, जो भी मतलब जुड़ता है। ये आपका बेसिक कॉस्टिंग हो गया किसका, ये ट्रेन का पटना से जाने वाला। और सेम प्राइस ही होगा आपका गोवा से वहां आने वाला, क्योंकि गोवा में भी ये ट्रेन बिहार के लिए एक ही केवल चलती है एक दिन में। ठीक है, तो आपको 3 दिन मिलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि देखिए, अब आपको बताते हैं आगे क्या है। अब आप गए वहां पे, आप होटल ढूंढ रहे हैं, तो आपको काफी लोग मिलेंगे वहां पे जो बोलेंगे मैं आपको होटल दिखाता हूँ। तो आप कोई एक सही बंदा पकड़िए जिसको आप बोलिए कि भाई मेरा बजट है 1500 से 2000 रुपए, अगर आप जैसे 3-4 लोग हैं। और अगर पूल वाला होटल दोस्तों, आराम से पूल वाला होटल आपको 2000 तक मिल जाएगा। बहुत बड़ा पूल नहीं होगा, बट 2000 में आराम से मिल जाएगा। 2000 में कोई दाग नहीं लगा हुआ है। आप अगर बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता है आपको 1800 तक में भी मिल जाए आपको पूल वाला। तो पूल वाला होटल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आपको मिल सकता है। आप उसे जाएं और उसे ढूंढें। ठीक है ना? और होटल लेने के बाद सबसे पहला दोस्तों वहां आपको एक इशू क्या आएगा ना, कि वहां के लोग थोड़े मुझे अच्छे नहीं लगे। अब क्यों नहीं अच्छे लगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप जाते हैं गोवा, ठीक है, आप वहाँ के लोकल नहीं है, वहाँ पे कोई लोकल लैंग्वेज चलती है, कोकनी शायद कहते हैं, यही नाम है, मेरे को पता नहीं ठीक से। तो वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ जाने के बाद लोग आपसे बात करेंगे, मतलब आप खाने के लिए जाएंगे ना कुछ स्टॉल वगैरह पे, तो आपको बोलेंगे मान लीजिए इडली खाने का, तो 50 रुपीज़ बोलेंगे, बट वही सेम चीज़ वो लोकलाइट्स को 30-20 रुपीज़ में देंगे। तो ऐसा करते, और कुछ लोगों का व्यवहार भी प्रतीक आपके प्रति सही नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे देख लीजिए, भाई लोकल है तो लोकल के लिए 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ रख रहा है, तो भाई मेरे लिए क्यों नहीं। अब मैंने सुन लिया, मैंने बोला ऐसा, तो बोले कि नहीं आपको नहीं देंगे, आपके 50 रुपीज़ प्राइस है। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ी है, लोग वहां के थोड़े से अच्छे नहीं लगे मुझे। मेरा मतलब, मेरा कहना है, ये सभी के बारे में नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के बारे में। और ये होटल हो गया। अब उसके बाद दोस्तों आप निकल सकते हैं सुबह में वहां पहुंचने के बाद, क्योंकि ये ट्रेन सुबह सुबह पहुंचाती है। तो वहां से निकलने के बाद आप वैन लेंगे जो 900 रुपीज़ पड़ेगी। 900 का वैन लेने के बाद आप अपने होटल ढूंढते हैं। होटल आप मान लीजिए 2000 के बजट तक ढूंढते हैं, पूल वाला।
तो निकलते हैं, ब्रश वश करके फ्रेश होके आप अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करें। और ब्रेकफास्ट मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि आप चले जाएं कलांगुट सर्कल के पास। कलांगुट सर्कल, हाँ मेरे ख्याल से वही है। वहां पे दोस्तों 70 रुपए में इतना जबरदस्त मसाला डोसा खिलाता है दोस्तों कि आपका पेट भर जाएगा सुबह सुबह, ठीक है ना। तो आप मसाला डोसा खा सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में, और 70 रुपीज में आपका फुल पेट भर जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जाते हैं तो आप बीच एक्सप्लोर करिए। बीच एक्सप्लोर करने के बाद बीच बहुत दोस्तों सही रहता है। बीच पे आप जाएं, नहाएं, 1-2 घंटा बिताएं। यूजुअली ये लोग बोलते हैं कि सुबह 9 बजे के बाद आने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है ना, 9-10 बजे आप जाएं, वहां पे नहाएं, जबरदस्त मजा आएगा आपको। काफी अच्छा बीच रहता है, क्लीन रहता है। एंड मेक श्योर आप फोन वगैरह सारी चीजें छोड़ के जाए, क्योंकि वहां पे अगर आप बीच पे रखेंगे तो चोरी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए चाहेंगे कि आप बीच पर अपना कोई सामान ना लेके जाएं। और अगर आपको फोटोग्राफी खिंचवाने भी है तो वहाँ पे कैमरा मैन घूम रहे होते हैं जो 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ पर फोटो का लेते हैं। आप बार्गेनिंग करेंगे तो 100 में 6 फोटो 7 फोटो भी खींच देते हैं वो लोग। और जैसा कि हो गया, आप नहा लेने के बाद, गोवा बीच में नहा लेने के बाद आप गए रूम पे, फ्रेश हुए, फ्रेशन अप होने के बाद दोस्तों अब आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि गोवा में क्या क्या है घूमने के लिए। दोस्तों अगर अब यहाँ गोवा डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। और बेस्ट अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करने हैं, आपको बार और शैक्स एंजॉय कर रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स राइड्स वगैरह एंजॉय करनी है और चर्चेस घूमने हैं, तो नॉर्थ गोवा इट इज़ आपके लिए द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अब इसका कारण क्या है कि दोस्तों सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे, सारे जो फेमस बीचेस हैं वो सारे बीचेस यहीं पर हैं। और उन बीचेस का नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं जो बेस्ट है आपके लिए। सबसे पहले वहाँ आपको दोस्तों अंजुना आ गया, बागा बीच हो गए, कलांगुट बीच हो गए, कैंडोलिम बीच हो गए और मॉर्जिम। ये सारे बीचेस नॉर्थ गोवा में ही हैं। वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारे नॉर्थ गोवा में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। साथ ही क्लब्स और बार्स और कसिनो बहुत ज़्यादा हैं। अब आइटनरी एक जानते हैं यहाँ पे प्रॉपर दोस्तों। तो पहले दिन आपने चेक इन कर लिया और बाकी सारी चीज़ें कर ली। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, निकलेंगे, बीचेस को एक्सप्लोर करेंगे, नहाए धोएंगे, जो भी करना है करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे आप कि आप जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। फिर बीच शैक्स पे आप जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और बीच पे बहुत सारी पार्टीज भी होती है दोस्तों, काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। आप जितना लेट चाहे उतना लेट तक जाग सकते हैं और उसे उस जगह पे एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सनसेट होता है दोस्तों शाम में, जो वाकई में इट्स टू डाई फॉर और बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये बीच में जो सनसेट होता है उसे बिल्कुल मिस ना करें। दूसरे दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं लोअर अग्वाडा फोर्ट से, ठीक है ना। वहाँ पे आपको सिक्वेरियम बीच के पास मिलेगा। और दोस्तों आप वहाँ जाएंगे कैसे, आप दोस्तों वैन भी ले सकते हैं। वैन इन द सेंस यानी कि कोई कार आप हायर कर सकते हैं। छोटी कार हायर करेंगे तो 1800 to 1500 रुपीज़ पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा लोगे, 6 लोग हैं, तो आप अर्टिगा या इनोवा कर सकते हैं, जो आपको करीब पड़ेगी 2500 रुपीज़। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो 2200 तक भी ये कर सकते हैं। बट सबसे चीपेस्ट जो मुझे लगता है मेरे ख्याल से वो है बस। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट बस का फेयर बहुत सही है दोस्तों। 30 to 50 रुपीज़ में आप कहीं भी गोवा पे ट्रैवल कर सकते हैं। सिंगल प्लेस में 1 स्टॉप टू अनदर स्टॉप आप जा सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं, तो पहले निकले, बस से ट्रैवल करें। और अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप फ्रेंड्स भी, आप पर पर्सन 400-500 रुपीज़ पड़ेगा। 4-5 लोग हैं तो आप आराम से एक्सप्लोर कर पाएंगे। उसके बाद लोअर फोर्ट अग्वाडा घूम लेने के बाद आप वहाँ सिक्वेरियम बीच जाइए। आप वहाँ चाहे तो नहा भी सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और सुंदर बीच है वहाँ का। और ये सब कर लेने के बाद उसके बाद आप दोस्तों जाएं अपर फोर्ट अग्वाडा पे, ठीक है ना। अपर फोर्ट अग्वाडा है वो जेल वहाँ पे थी मेरे ख्याल से, हाँ जेल, सॉरी ये जेल नहीं थी, बट अपर फोर्ट अग्वाडा जो था ना, बहुत तगड़ा स्पेस है। वहाँ पे आप जाएं और उससे आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो सेकंड स्पॉट जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा आपको दोस्तों, नेक्स्ट स्पॉट है चपोरा फोर्ट। चपोरा फोर्ट पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे चपोरा फोर्ट में दोस्तों क्यों फेमस है, दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी वहाँ पे, और उसके वजह से वो चर्च काफ़ी फेमस हो गया है दोस्तों। वो भी अच्छी जगह है, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और मेक श्योर आप 5 बजे से पहले पहुँचे, बिकॉज 5:30 में वो बंद हो जाता है। उसके बाद फिर वो सीनिक ब्यूटी भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। ये हो गया दोस्तों। तो डे 2 यहाँ पे 2 स्पॉट्स हो गए। उसके बाद आप जा सकते हैं दोस्तों इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च, जहाँ पे कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है और वो काफ़ी तगड़ा जगह है। मेरे को बहुत पसंद है वो, आप क्योंकि वहाँ की सीनिक ब्यूटी काफ़ी तगड़ी थी। और वहाँ पे आप जाके कलरफुल जो स्ट्रीट्स होती है और बिल्डिंग्स होती है ना, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे रंग बिरंगी बिल्डिंग्स देख सकते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, हर टाइप की बिल्डिंग है। और आप वहाँ थोड़ा पैदल घूमें और एक्सप्लोर करें। ये हो गया आपका सेकेंड डे का दोस्तों। ये सारा चीज़ खत्म हो गया। सेकेंड डे में आपने 3 जगह एक्सप्लोर की, लोअर फोर्ट अग्वाडा, अपर फोर्ट अग्वाडा, इसे मैं एक ही में काउंट कर रहा हूँ। दूसरा है दोस्तों आपका क्या बोलते हैं चपोरा फोर्ट, और तीसरा हो गया आपके लिए इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च, ठीक है, ये इधर हो गया। और नॉर्थ गोवा में दोस्तों चर्च 2 और बचेंगे आपका, जिसका नाम है एक सेंट कैथेड्रल और एक का नाम है सेंट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस।
ये 2 चर्चेस भी बहुत ज़बरदस्त तगड़ी जगह है, आप जाएँ तो इसे ज़रूर विज़िट करें। इन दोनों को विज़िट करने में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको सेम डे में भी रख सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप अगर इतने स्पॉट्स एक दिन में कवर करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू ट्रैवल विद अ कार, बिकॉज अगर आप कार से ट्रैवल करेंगे तो आप बहुत जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे। बट अगर इन किसी केस आपकी बस टाइमली नहीं चलती है तो आपको काफ़ी लेट होगा और जिसके कारण आप पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे और डे 2 आपका वेस्ट हो जाएगा, कुछ स्पॉट्स छूट जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप जाइए रात में, नाइट में एक अच्छी सी जगह पे जाइए गाइस। तो नाउ वी हैव लेफ्ट द डे 3। चौथे दिन पे हमारी ट्रेन होगी तो उस दिन हम लोग उतना ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बट हो सकता है कि आपकी 3rd डे पे ही ट्रेन हो, क्योंकि ये जो पटना वास्को डी गामा जो आती है पटना के लिए, उसकी ट्रेन रात में होती है वहाँ से थीविम से करीब। टाइमिंग मेरे को ध्यान में नहीं है बिकॉज मैं तो मुंबई से ट्रैवल करके आया था, बट आई विल मेक श्योर टू मेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो, तो आपको बता दूं किसमें मतलब कितने बजे थी। तो अब 3rd डे पे करेंगे क्या, 3rd डे पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप चले जाएं सीधे सुबह उठ के वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। वाटर स्पोर्ट्स अगर आपको करना है दोस्तों तो ठीक है, वरना क्योंकि ये पूरा दिन आपका खा जाएगा और आप थक जाएंगे और फिर रात में आपकी ट्रेन भी होगी, तो आई विल रिकमेंड आपको ये करना ही है तो आप ये 2nd डे पे या 1st डे पे करें, या फिर इसे अवॉइड ही करें बिकॉज ज़्यादा स्कैम दोस्तों ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है ना। आपको 10-10 सेकंड की कराएंगे और पूरा दिन आपका खा जाएंगे, तो ये बेटर नहीं है, इसलिए आप इसे एकदम ही अवॉइड भी कर सकते हैं। बट अगर आप वो सब जगह नहीं गए तो मेरा कहना है कि आप जाके वहाँ कैफ़े हॉपिंग कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे कैफ़ेज़ और बहुत सारी बेकरीज़ हैं। आप अगर नॉर्थ गोवा में जाएंगे तो ये सब सारी जगह आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी सीनिक ब्यूटीज़ और काफ़ी अच्छे खाने का सामान मिलता है। लोकल स्ट्रीट फूड आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। कोकन करी खा सकते हैं, काफ़ी तरीके की बेकरीज होती हैं वहाँ पे, बिस्किट्स मिलती हैं। चिकन पफ, चिकन पैटीज़ जो होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है, एंड इट्स टू डाई फॉर, बहुत टेस्टी होता है, मैंने खाया है। और खाने का में भी थोड़ा इशू हो सकता है आपको। तो दोस्तों करीब अगर आप बजट मान के चले तो मेरे ख्याल से टिकट्स वगैरह कवर करते हुए अगर एक नॉर्मल किसी स्टूडेंट या किसी मतलब फैमिली को घूमना है तो पर पर्सन के हिसाब से आप 12 to 14,000 रुपीज़ का बजट अगर लेके चलते हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो 12 to 14,000 से भी कम में आप घूम सकते हैं, बिकॉज एक बैचलर्स के लिए डॉर्मेट्री या जिस तरीके की सुविधा भी अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मैं गया नहीं इसलिए मेरे को उसका आइडिया नहीं, बट वहाँ पे अवेलेबल है, मैंने देखा था। बट मैं एज अ फैमिली गया था, हम लोग गए थे, करीब 5 लोग थे और हमारा बजट करीब बन के आया था अराउंड 60,000 रुपीज़। तो पर पर्सन कितना पड़ा, 12,000 रुपीज़, बिकॉज हम लोग साथ में थे सब, तो इसीलिए, और हम उतना कुछ खास खर्च भी नहीं था हमारा। मेन हमारा एक्सपेंस हुआ डेली हम लोग वैन से ट्रैवल कर रहे थे, दैट्स वाई, और वैन से ट्रैवल कर रहे थे। और थोड़ा दोस्तों हमारा होटल थोड़ा महंगा था, बिकॉज हमारा पर डे का चार्ज था करीब दोस्तों 2,000 रुपये, अराउंड 2,000 रुपीज़। तो एक दिन में 2 रूम थे तो 4 रूम, और हम लोग 4 दिन रुके थे, तो इसके हिसाब से हो गए करीब आपके 16,000 रुपये इधर ही हो गए। और हम लोग 3 से 4 दिन पर डे हम लोगों ने वैन से ट्रैवल किया है, तो उसका मान के चलिए 2,500 नहीं भी मानेंगे, 2,000 मानिए तो 6,000 होता, तो 20,000 तो ऐसे ही हो गए। और कुछ कुछ खरीदा हमने, कुछ कुछ हम लोगों ने खाना खाया। खाना थोड़ा एक्सपेंसिव था वहाँ पे, बिकॉज आपको जो नॉर्थ इंडियन खाना है वो आपको कम मिलेगा, साउथ इंडियन खाना ज़्यादा मिलेगा, इडली डोसा वगैरह ये सब बड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, बट वो सब भी अच्छा होता है, यू शुड एंजॉय दैट। एंड बस, और क्या, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। आप अब उस दिन आए अपने होटल में, बीच पे बोल रहे, सॉरी, आई मीन आप अपने स्विमिंग पूल पे नहाएं और वापस पटने की ओर आ जाएं। तो दोस्तों मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। हो सकता है थोड़ा कुछ कमी होगा इस वीडियोज़ में, मेरी लैंग्वेज अगर पसंद नहीं आई, बिकॉज आई एम मेकिंग व्हाट वी से, इट्स लाइक माई डेब्यू। अब रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाले दोस्तों, इधर इट्स गोना बी ट्रैवलिंग और इट्स गोना बी ऑफ व्हाटएवर, जिम वगैरह कुछ भी होगा, तो ये रेगुलर ट्रैवल करने वाले हैं हम लोग। तो इसीलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं। और अगर यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों तो मेक श्योर टू लीव अ कमेंट एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।